मोदी गद्दी छोड़ राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बिहार चुनाव रद्द हो जाएगा। साथियों, बिहार चुनाव में राहुल गांधी के समर्थन में उतर गई है भारतीय सेना। दोस्तों, भारतीय सेना ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना अब लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतर गई है। हिंदुस्तान की आर्मी को पता लग गया है कि ये एनडीए वाले भारतीय लोकतंत्र को खा जाएंगे, पूरा का पूरा निकल जाएंगे। इसलिए इंडियन आर्मी के जवान अफसर अब जो है राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर निकल आए हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव धांधली की भेंट चढ़ गया। बिहार के चुनाव में जो कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा कि एनडीए को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने अपने आप को बेच दिया है, अपने आप को गिरवी रख दिया है। साथियों, कई हजारों सबूत हमारे पास हैं और आपको बता दें, बिहार चुनाव का मामला अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अब कह रहे हैं कि बिहार चुनाव रद्द कराएंगे, रद्द कराकर दम लेंगे। बस उनकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को देश को मानना होगा। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय अफसर क्या कह रहे हैं। भारतीय अफसर सड़कों पर निकलकर क्या कह रहे हैं, सुनिए वीडियो। पीएम मोदी गद्दी छोड़ राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। देखा आपने, भारतीय सैनिक सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय सैनिकों को पता चल गया है कि जो है वोट चोरी होती है। आप जरा खुद देख लीजिए कि यह बात हम नहीं कह रहे वोट चोरी होती, बल्कि ज्ञानेश कुमार ने अपनी जुबान से कह दिया कि हमने वोट चोरी की है। भाजपा नेताओं ने अपनी जुबान से कह दिया कि हाँ, हमने वोट चोरी की है। भाजपा नेताओं का ये देखिए स्टेटमेंट है। भाजपा नेता ने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग हमारे कब्जे में है, चुनाव आयोग हमारे हाथ में है। ये बीजेपी के नेता हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग उनकी पार्टी के नियंत्रण में है, उनकी कब्जे में है। अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चुनाव आयोग करेगा। तो बीजेपी जैसा चाहेगी वैसा ही चुनाव आयोग करेगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि बिहार का चुनाव धांधली की भेंट चढ़ गया है। दोस्तों, चुनाव धांधली भेंट क्यों चढ़ा है, देखिए एक और सबूत हमारे पास है। बिहार की सिर्फ एक विधानसभा के वोटर लिस्ट में 5000 लोग यूपी के पाए गए। बिहार में 5000 के ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट किया है, जो यूपी के पाए गए हैं। वो यूपी में भी वोट डालते हैं और बिहार में भी वोट डालते हैं, और दोनों जगह इनके ईपीआईसी नंबर अलग अलग हैं। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग ने यूपी से ले जाकर बिहार में वोटिंग करवाई है, दिल्ली से ले जाकर बिहार में वोटिंग कराई है, अन्य राज्यों में जहां इनकी सरकार है वहां से ले जाकर वोटिंग कराई है। आपको पता होगा 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए थे और 21 लाख वोटरों के नाम जोड़े गए थे। वो 21 लाख वोटर ही बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद किए हैं। 21 लाख वोटरों ने ही बीजेपी को चुनाव जिताया है। साथियों, सबूत हमारे पास भरा पड़ा है। ज्ञानेश कुमार ने साफ साफ कहा था कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, लेकिन वोटिंग कितने लोगों ने डाली है? 7.45 करोड़। 7.45 करोड़ लोगों ने वोटिंग डाली है। ये बेईमानी नहीं तो और क्या है? ये सर बेईमानी है, साफ बेईमानी है। और इस बेईमानी को देश देख रहा है, देश जानता है कि बेईमानी चरम पर हुई है। अब हमारे देश के जाने माने वकील जो कह रहे हैं कि हम चुनाव रद्द कराएंगे, उनकी कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों को भी आपको जानना चाहिए। महमूद पराचा साहब ने कहा है कि हम जो है बिहार चुनाव रद्द करा देंगे। हम बिहार चुनाव सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई से कहेंगे कि लोकतंत्र को बचाइए। सीजेआई बीआर गवई साहब, संविधान को बचाइए, संविधान खतरे में है। आप अगर नहीं बचा पाएंगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। संविधान खतरे में है। साथियों, संविधान बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की भी है और कार्यपालिका की भी है, न्यायपालिका की भी है, हमारी भी, आपकी भी है। इसलिए संविधान बचाने का वक्त आ गया है। बरसाते में महमूद पराचा ने कहा है कि जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो महमूद पराचा के साथ खड़ी हो जाएं। हम अकेले सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करेंगे? हमें राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट चाहिए, राहुल गांधी का सपोर्ट चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी का सपोर्ट चाहिए। इनके पास जितने सबूत है वो हमें ला कर दें, हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। लेकिन हमने देखा है कि बीते कई सालों से देश के जाने माने वकील ईवीएम खिलाफ दिल्ली में धरना दे रहे थे। इन किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने इन वकीलों का साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया। क्यों? आखिर क्या डरते हैं चुनाव आयोग से? क्यों आखिर नहीं सपोर्ट किया? क्या डरते हैं? क्यों डरते हैं? ये जानने का विषय है। दोस्तों, अब जानने का समय, अब डरने का समय नहीं है, अब लड़ने का समय है। देश की जनता से मेरा निवेदन है कि वो आगे आएँ और वोट चोरी के खिलाफ वो एक मुश्त होकर धरना दें और चुनाव आयोग को घुटने पर के बल बैठने पर मजबूर करें। जय हिंद, जय भारत।